हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम भरत सर क्लास में। देखिए दोस्तों, आपकी टॉपिक चल रही थी एपी मैथमेटिक्स में। ये 10th क्लास के लिए वीडियो बनाया जा रहा है और एपी में आज हम आपको बताएंगे कि आपके एग्जाम्पल्स कौन कौन से और एग्जाम्पल में सोल्यूशन किस तरह से करना और एक्सरसाइज के साथ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल में दे रखा है कि 3/2 एंड 1/2 -1/2 -3/2 का फर्स्ट टर्म एंड डिफरेंट ज्ञात करें। ठीक है, तो पहले सीरीज लिख लेते हैं। सीरीज है आपकी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 3/2 1/2 -1/2 और माइनस का 3/2। ठीक है, इसका जो है हमें फर्स्ट टर्म निकालना है और डिफरेंट निकालना है। ए निकालना है और क्या निकालना है, डी निकालना है। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। ए जो होता है फर्स्ट टर्म कहते हैं, तो ए फर्स्ट टर्म का मतलब 3/2 प्रथम पद। ठीक है, ए जो है वो फर्स्ट टर्म है, प्रथम पद है। और डी मतलब डिफरेंट होता है। डिफरेंट का मतलब ये होता है कि पहले और दूसरे पद में कितने का फर्क है। तो हमने आपको रूल बताया था कि दूसरे में से किसको घटाते हैं, पहले को घटाते हैं। क्यों घटाते हैं, ये वाला रूल क्यों लगाते हैं, इसका भी हमने नियम पीछे बता रखा है। डिटेल देखने के लिए आप वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। और हम आपको बता देते हैं ताकि ज़्यादा निगेटिव के साथ काम ना करना पड़े, इसलिए जो है A2 - A1 करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट आप निकालेंगे तो ये वाला A1 होता है, पहले वाले को A1 कहते हैं, दूसरे वाले को A2 कहते हैं। इस तरह से चलता है। और A2 का मान 1/2 है और उसमें से घटा देंगे 3/2। एलसीएम हो जाएगा आपका 2 1। इधर एलसीएम जब लेंगे तो माइनस का 3 दैट इज इक्वल टू -2/2 दैट इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से डिफरेंट कितना है आपका, -1 आया। और फर्स्ट पद कितना है, 3/2 है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। एग्जाम्पल नंबर 2 है और दूसरे में जो है फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है। ये आपसे जानना चाहता है कि कौन कौन सी जो सीरीज दे रखा है वो एपी है। ठीक है, तो हमने आपको रूल बताया एपी का मतलब जितने भी उसमें टर्म्स हैं, जितने भी पद हैं, उन्हीं का जो डिफरेंट होता है, जो अंतर होता है वो सेम होना चाहिए, तो वो एपी होती है। तो चेक करके देख सकते हैं आप। यहाँ से ये आपका फर्स्ट टर्म है, A1 बोलते हैं इसको। A1 4 है और A2 यहाँ पे 10 है। और आप जब डिफरेंट निकालेंगे तो A2 - A1 करेंगे। A2 - A1 जब घटाएंगे यहाँ से तो आपको मिलेगा 10 - 4 दैट इज इक्वल टू 6। आगे भी चेक करके देख सकते हैं। A3 - A2 करेंगे, जो D होता है इस वाले में से इसको घटाएंगे तो आपको मिलेगा 16 माइनस का 10 दैट इज इक्वल टू 6। तो डी तो सेम आ रहा है। आप और भी तसल्ली के लिए चेक कर सकते हैं, A4 - A3 कर सकते हैं। ठीक है, घटा के देख लेंगे तो ये A4 हो गया 22 माइनस का 16 दैट इज इक्वल टू 6। तो चूंकि लिखेंगे, चूंकि डिफरेंट ऑफ सीरीज, डिफरेंट ऑफ सीरीज, ठीक है, आर सेम या इक्वल भी कह सकते हैं, देन वी कैन से इट्स एपी। ठीक है, तो आप इस तरह से स्टेटमेंट लिख के दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको सेल्फ से करना है। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। क्या करना है, A2 - A1 डिफरेंट जितना आएगा वो A3 - A2 आएगा, उतना ही डिफरेंट A4 - A3 आएगा। तो इस तरह से आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक, एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर रखा था लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया जो है 8 रुपये। ये बोल रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर अगर आप डिस्टेंस तय कर रहे हैं तो आपको कितना देना है, 15 रुपया देना है। तो ए की वैल्यू 15 है। और अदर के लिए अगर आप डी
जाते हैं तो आपको कितना देना है, 8 रुपए देना है। तो पूछ रहा है कि अगर इस तरह से किराया देता गया तो जो सीरीज तैयार होगी वो एपी होगी कि नहीं होगी। तो फर्स्ट किराया 15 रुपए है 1 किलोमीटर के लिए, 2 किलोमीटर जाएगा तो 8 रुपए बढ़ जाएगा मतलब 23, ठीक है। 3 किलोमीटर जाएगा तो 8 रुपए और बढ़ जाएगा मतलब 31 हो जाएगा। अगर 1 किलोमीटर और जाएगा 4 किलोमीटर हो जाएगा तो 31 + 8 हो जाएगा, इसका मतलब ये 39 हो जाएगा। तो आप चेक करके देख सकते हैं कि 15, 23 इसके बाद 31 और 39, तो आप चेक करके देख सकते हैं दिस इज एपी, ठीक है। क्यों एपी, क्योंकि डिफरेंट आर सेम। अगर आप 23 माइनस का 15 करेंगे तो 8 आएगा। आप कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है A2 - A1 करें, आप A1 - A2 करके भी देख सकते हैं। पीछे डिटेल में वीडियो में बताया गया आपको कि आप A1 - A2 या A2 - A1 ही क्यों करेंगे, वो रूल क्यों बताया गया था। तो देख सकते हैं आप जो 39 में से 31 को घटाएंगे तो आपको 8 डिफरेंट मिलता जाएगा। सो वी कैन से दैट इज एपी, ठीक है। फर्स्ट में सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग रह जाता है। कह रहा है कि कोई पंप है जिससे हवा जो है भरा जा रहा है, तो जब हवा भर रहे हैं तो उसका 1/4 भाग लगातार क्या हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है। मतलब अगर उसका आयतन वॉल्यूम को आप V या X कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए वॉल्यूम को हमने X मान लिया, माना उसका वॉल्यूम कितना था, X था या V था। आप V भी करके देख सकते हैं, कुछ से फर्क नहीं पड़ता। आपके आंसर में V रखा है तो आप V भी लेके चल सकते हैं। तो माना उसका वॉल्यूम V है और जब आप उसमें हवा पंप करेंगे तो कह रहा है कि V में से कितना कम हो जा रहा है, 1/4। कितना, 1/4। V का 1/4 कम हो जा रहा है, ठीक है। तो आप चेक करके देख सकते हैं। अगली बार क्या होगा, अगली बार जो है V इसका, इस वाले का फिर कितना कम हो जाएगा, 1/4। मतलब कि इस वाले में से V - V/4 में से कितना कम हो जाएगा, इसका 1/4। मतलब V - V/4 का 1/4। ये कहने का मतलब, हमारी बातों को डिटेल में समझे। कह रहा है कि कोई सिलेंडर है, बेलन है और उसका वॉल्यूम V है, ठीक है। हमने सपोज किया, लेट यहाँ लिख देते हैं, लेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज R या V या X, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो जो फर्स्ट वॉल्यूम है V है, तो उसमें जो कमी होगी कितने की, 1/4 की। तो V - 1/4 कितना शेष बचा, तो वो बचेगा V - का V/4। जैसे कहने का मतलब ये कि हमने 1 रुपए लिया जिसमें से 25 पैसे खर्च हो गए, तो बचा कितना, 100 पैसा माइनस का 25 पैसा, 75 पैसा। तो उस तरह से आयतन इसका V था। अब V का कितना निकल गया, 1/4 भाग बाहर निकल गया, तो बचा कितना है, तो 3V/4। तो V में से घटा दिए तो 3/4। फिर कह रहा है कि अब अगली बार इसमें से, इस पूरे में से कितना बच रहा है, 1/4 भाग बाहर निकल जा रहा है। तो इस पूरे में से हमने इस पूरे का 1/4 भाग निकाल दिया। आगे भी आप चेक करके देख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली कर सकते हैं। इस तरह से सोल्यूशन करेंगे तो V माइनस का ये हो जाएगा 3V/4 और यहाँ से हो जाएगा आपका 3V/4 माइनस का ये हो जाएगा आपका 3V और बाई में 16, ठीक है। 4 4 जा 16। तो आप एलसीएम लेके चेक कर सकते हैं। यहाँ से ये हो गया V, ये हो गया 3V/4 और यहाँ से ये हो जाएगा आपका 4 3 जा 12, 12 माइनस 3, 12 माइनस का 3 रफली आप चेक करके देख सकते हैं। 12V माइनस का 3V दैट इज इक्वल टू 9V और अपान 16। तो यहाँ से आपको मिलेगा 9V अपान 16। और जब आप डिफरेंट चेक करेंगे तो डिफरेंट का मतलब A2 - A1 3V/4 माइनस का V जब आप करेंगे तो माइनस का V/4 मिलेगा आपको, ठीक है। इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में से 3 को ऐड करेंगे तो माइनस का V हो जाएगा, /4 हो जाएगा। यहाँ पे चेक करेंगे जब आप आगे तो 9V अपान 16 माइनस का 3V, ये 3V/4। एलसीएम जब आप लेंगे तो ये हो जाएगा 12V माइनस का 3V, तो ये हो जाएगा 12V माइनस का 9V, तो ये हो जाएगा 3V माइनस में और बाई में 16। तो इस कंडीशंस में इसके डिफरेंट सेम नहीं है, आप चेक करके देख सकते हैं आराम से, ये डिफरेंट सेम नहीं है। सो वी कैन से दैट दिस इज नॉट एपी, ठीक है। ये कोई भी सीरीज हो लेकिन एपी तो नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि इसकी जो सीरीज है ना वो इस तरह से चल रही, V 3V/4 9V/4
फिर 9v/16 इंटू 3v/4। इस तरह से सीरीज इसकी आगे की तरफ कंटिन्यूअस रहेगी, तो इसलिए ये तो एपी नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक किलोमीटर, कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के लिए कुआं खोदने में जो आई लागत है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 150 है, और प्रत्येक मीटर की खुदाई के लिए जो है किराया 50 रुपये बढ़ जाता है। किसी कुएं की खुदाई कर रहे हैं, तो अगर आप 1 मीटर खुदाई कर रहे हैं तो पहले स्टार्ट में आपको 150 देना है। अतिरिक्त अगर आप खुदाई कर रहे हैं तो आपको जो डिफरेंट है वो कितने का है, वो 50 रुपये बढ़ जाता है। तो आप चेक करके देख सकते हैं, अगर अगला 1 किलोमीटर जो खुदाई करेगा तो आपको कितना देना होगा, पहले तो 150 रुपये देगा, फिर अगली बार 200 देगा, फिर अगली बार कितना देगा, 250 देगा। आप चेक करके देख सकते हैं, तो पहला 150 देगा, फिर अगली बार देगा, तो अगली बार जब 1 मीटर खुदाई करेगा तो 200 रुपये देगा, फिर अगली बार खुदाई करेगा तो 250 देगा, फिर अगली बार खुदाई करेगा तो 30, इस तरह से 300 देगा। तो इस तरह से चलता जाएगा। तो आप चेक करके देख सकते हैं कि B = A2 माइनस का A1, और जब डिफरेंट आप निकालेंगे तो 200 माइनस का 150 दैट इज इक्वल टू 50। आगे चेक करके देख सकते हैं D = A3 माइनस का A2, जब तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे तो 250 माइनस का 200, तब भी कितना आएगा, 50 आएगा। तो आप कह के देख सकते हैं कि द डिफरेंट ऑफ दिस सीरीज आर सेम और इक्वल भी आप बोल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देन वी कैन से इट्स एपी। वाई वी कैन से इट्स एपी, बिकॉज दे आर डिफरेंट आर सेम। ठीक है, तो डिफरेंट इक्वल है, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये एपी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में ये 5 क्वेश्चन है। कह रहा है कि 4 टर्म तक आपको लिखना है। फर्स्ट टर्म और डी की वैल्यू दे रखा है, और कह रहा है कि इसके 4 टर्म कंटिन्यू लिखना है आपको। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, जिसमें से फर्स्ट टर्म और डिफरेंट दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं कि पहले पद को A1 से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि A होता है, आपको इंट्रोडक्शन बताया गया। सेकेंड टर्म A2 होता है। A में जब डिफरेंट को जोड़ देते हैं, पहले पद में जब अंतर को जोड़ देते हैं, तो दूसरा पद निकल जाता है। तो आप दूसरा पद आराम से ज्ञात कर सकते हैं। फर्स्ट कितना है, 10 है, सेकेंड डिफरेंट 10 है, तो 20 आया। ठीक है, A3 निकालना है, तो हमने कहा था कि A + 2D लगाओ आप। A + 2D, डिफरेंट का 2 गुना को A में जोड़े, इंट्रोडक्शन आपको बताया गया, आप देख सकते हैं वहां से। तो A की वैल्यू 10 है, और 2 × 10 है, तो 10, 2 10 जा 20, 20 + 10 दैट इज इक्वल टू 30। तो आपको तीसरा टर्म कितना मिल जाएगा, 30। A4 निकालना है आपको। A4 = A + 3D। A की वैल्यू 10 है, और 3 × D की वैल्यू भी 10 है। 3 10 जा 30, 30 + 10 40। तो सीरीज आपको मिलेगी। फर्स्ट टर्म आपका कितना होगा, यहाँ से 10, और सेकेंड टर्म 20, थर्ड टर्म 30, 40 एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। कह रहा है कि डिफरेंट आर 0, इफ डिफरेंट आर 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट टर्म जो है -2 है, और डिफरेंट इज इक्वल टू 0। तो A2 जो होता है वो A + D होता है। A + D मतलब कि A की वैल्यू जो है -2 है, अगर इसमें आप 0 जोड़ेंगे तो दैट इज इक्वल टू -2, ये A2 है। ठीक है, A3 निकालेंगे। A3 = A + 2D। A की वैल्यू कितनी है, -2 + 2 टाइम्स इंटू 0 दैट इज इक्वल टू -2। तो जब भी आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आपको हमेशा कितना मिलेगा, -2 A + 3D। तो ये 0 हो जाएगा, और ये -2। अगर इससे एक ऑब्जर्वेशन आपको मिलती है कि इफ डिफरेंट ऑफ एनी सीरीज इज इक्वल टू 0, देन द
एनी टर्म्स ऑफ दैट सीरीज इज इक्वल टू ए, मतलब किसी भी सीरीज का अगर एन डिफरेंट की वैल्यू 0 हो तो उसका nth टर्म जो भी टर्म्स होंगे सबके सब ए ही होंगे। अगर किसी सीरीज का डिफरेंट 0 है तो उसका प्रत्येक टर्म पहला टर्म ही होगा। ठीक है, चेक करके देख सकते हैं। अगर इसमें हम 100वां पद कहें तब भी -2 आएगा, 50वां पद कहें तब भी -2 आएगा, 20वां पद कहेंगे तब भी -2 आएगा। कब? जब डिफरेंट कितना होगा? 0 होगा। अब इसके आगे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है 4 क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड डिफरेंट। फर्स्ट टर्म आपको निकालना और डिफरेंट निकालना, मतलब पहला पद निकालना है और डिफरेंट निकालना है। तो फर्स्ट टर्म इसका जो होगा वो ए की वैल्यू पहला टर्म 3 हो जाएगा और डिफरेंट जो होगा दूसरे में से पहले को घटा देंगे। तो दूसरा पद इसमें 1 है और उसमें से 3 को घटाएंगे, 1 माइनस का 3, तो आपको मिलेगा कितना? -2। ठीक है, इस तरह से आपको सोल्यूशन करना है, टफ नहीं है, आसान है। सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें ए की वैल्यू -5 है। ठीक है, ऑब्वियसली आप कह सकते हैं डी कितना है? A2 - A1, -1 में से करना है माइनस को -5, तो दैट इज इक्वल टू -1 + 5 दैट इज इक्वल टू +4। तो इस तरह से आपको डिफरेंट निकालना है। आप क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बट 11th स्टैंडर्ड के लिए बहुत ज्यादा ये बेस है। आपका 10th अगर वीक हो जाएगा तो आप 11th में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 4th अटेम्प्ट करते हैं। आप सारे क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे, नहीं करेंगे तो वीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है लास्ट क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन है, जिसमें जो है 15 क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है कि जो फॉलोइंग में एपी कौन कौन से है और इसका जो है सारवंतर कितना है और प्रथम 3 पद लिखिए। मतलब कह रहा है कि ये जो सीरीज है इसके 3 और जितने सीरीज में जितने टर्म्स हैं, जितने पद हैं, उसमें 3 टर्म्स और लिखना है, प्लस इसके साथ साथ आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, इसके साथ साथ डिफरेंट निकालना है। तो आसान है, आपको फर्स्ट टर्म और डिफरेंट दोनों फाइंड करना है। दोनों फाइंड कर लेंगे तो आपको फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, nth टर्म कुछ भी निकालना हो फाइंड कर सकते हैं। a + n - 1 × d आसान होता है। तो क्वेश्चन लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 2, 4, 8, 16 ... सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है यहीं पे 2, 5/2, 3, 7/2। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 ... फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है यहीं पे -10, -6, -2 और +2। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 3, 3 + √2 एंड 3 + 2√2 एंड 3 + 3√2। ठीक है, एंड सो ऑन। फिफ्थ सिक्स्थ क्वेश्चन है यहाँ पे 0.2, 0.22 एंड 0.222 एंड सो ऑन चल रहा है। सेवेंथ क्वेश्चन है यहीं पे, कह रहा है कि 0, -4, -8, -12 ... इस तरह से चल रहा है। और नाइन्थ यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, एट्थ क्वेश्चन है, एट्थ क्वेश्चन -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 एंड सो ऑन। और नाइन्थ क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है a², a³ a⁴ ... और 10th क्वेश्चन आपके सामने है वो a 2a 3a एंड 4a ... ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इसमें से बच रहे हैं, वो आगे अभी ट्राई करेंगे, देखते हैं।
तो कह रहा है कि इसका फर्स्ट टर्म, एक क्वेश्चन को डिटेल में बताते हैं आपको, उसी तरह से सारे क्वेश्चन करना है। बिल्कुल 15th तक क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सीधा सीधा चल रहा है, ठीक है। बताते हैं आपको। कह रहा है कि पहले आप ए की वैल्यू लिखो, तो फर्स्ट टर्म इज ए टू। कह रहा है डिफरेंट भी लिखो, तो डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन। मीन्स सेकेंड टर्म्स एंड फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंट होता है उसको हम डिफरेंट डी कहते हैं। और सेकेंड टर्म का मतलब दूसरा पद 4 है, पहला पद 2 है, आप घटाओगे तो आपको 2 मिलेगा। हो गया। इसका हेल्प लेकर के आपको कौन सा टर्म निकालना है, आगे के और 3 टर्म निकालना है। मतलब 4 टर्म दे रखा है, आपको 5th टर्म निकालना है, फिर क्या निकालना है 6th टर्म निकालना, और फिर क्या निकालना है 7th टर्म। ये 3 टर्म आपको निकालने हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन में इसी तरह करना है। तो आप क्या करेंगे, ए 5th है मतलब 5वां पद, अगर पहला पद ए है, दूसरा पद ए प्लस डी है, तीसरा पद ए प्लस 2डी, तीसरा पद 3 टर्म्स ए प्लस 2डी, 4th टर्म ए प्लस 3डी। मतलब जिस टर्म की बात कर रहा है उससे एक कम इंटू डी। तो 5 टर्म की बात कर रहा है तो ए प्लस 4डी, 6 टर्म की बात कर रहा है तो ए प्लस 5डी, 7th टर्म की बात कर रहा है तो ए प्लस 6डी। उस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 जो होगा वो होगा ए प्लस 4डी। वैल्यू पुट कर दे, ए की वैल्यू कितनी है वो तो 2 दिख रहा है, प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 4 2 जा 8 प्लस 2 10, ठीक है। ए 6th निकालना है आपको, तो ये 6th मतलब ए प्लस 5डी, ए प्लस 5डी वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2 है, 5 2 जा 10 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 12। और ए 7th निकालना है, दैट इज इक्वल टू ए प्लस 6डी, ए प्लस 6डी। ए की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी है तो वो 2 है, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ से 2 प्लस 6 2 जा 12 प्लस 14। तो इस तरह से आपको सीरीज मिल जाएगी और आप सॉल्यूशन करके देख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल है, इसमें कोई टफ नहीं, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें, जो बेटर क्वेश्चन है उसको ट्राई करते हैं, बाकी सब इजी इजी क्वेश्चन है उसको छोड़ते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसमें 3rd देखते हैं, ठीक है। 3rd जो है वो दे रखा है, ए की वैल्यू जो है माइनस का 1.2 है, और जो डिफरेंट निकालने का मतलब a2 माइनस a1 आप करेंगे तो डिफरेंट हो जाएगा वो आपका माइनस 3.2 में से घटाएंगे आप माइनस का माइनस 1.2 को, ठीक है। तो माइनस 3.2 प्लस 1.2, और जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू -2, ठीक है। 0.0 और 1 माइनस 2 माइनस 2, ठीक है। 3 माइनस का 3 प्लस का 1 दैट इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब आगे आपको निकालना क्या है, 4th टर्म निकालना है। 4th टर्म दे रखा है, 5th टर्म निकालना है। तो ए प्लस 4डी आप करो, ए प्लस 4डी। ए की वैल्यू कितनी है वो तो माइनस 1.2 है, प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितना है माइनस का 2 है। सिंप्लीफाई करेंगे 1.2 माइनस का 8, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 9.2, ठीक है। फिर 6th टर्म निकालना है, तो वो क्या होता है, ए प्लस 5डी होता है। ए की वैल्यू कितनी है वो माइनस 1.2 है, और प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी है वो माइनस का 2 है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1.2 माइनस का 10, जब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा माइनस 11.2, ठीक है। 7th टर्म आप आराम से निकाल सकते हैं। 7th टर्म का मतलब ए प्लस 6डी, और ए की वैल्यू जो है माइनस 1.2 है, प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू -2 है, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1.2 और माइनस का 12, ठीक है। और इसको ऐड करेंगे तो -13.2, -13.2, इस तरह से आपके टर्म निकल जाएंगे। तो आपको इस तरह से सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। आसान आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं, ठीक है। सारे क्वेश्चन इजी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में जो फर्स्ट टर्म है वो 3 दे रखा है, और जब आप डिफरेंट करेंगे तो a2 माइनस a1 करेंगे तो मतलब 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2 ये दूसरा पद है, दोनों टर्म एक है, और इसमें से जो है 3 को माइनस करेंगे, तो जब 3 को माइनस करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना √2, ठीक है। वो तो डिफरेंट हो गया। अब जब आपको नेक्स्ट टर्म निकालना है, a5 निकालना है, तो a प्लस 4d करेंगे आप, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू √2 है, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4√2 की वैल्यू नहीं पुट करना है, ठीक है। आपको इसी तरह से सिंप्लीफाई करना है। एडिशन तो हो नहीं पाएगा क्योंकि ये रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है एक रियल नंबर आपको नेचुरल नंबर दिख रहा है, तो इस तरह से एडिशन तो हो नहीं सकता, ठीक है। करने के लिए आपको √2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन हमें उम्मीद है एनसीईआरटी ने यहीं पे आंसर दे रखा होगा। अगला निकालना है a6 निकालना है आपको। a6 का मतलब a प्लस 5d निकालना है आपको। a की वैल्यू कितनी है वो तो 3 है, और प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी है √2 है।
मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 + 5√2, ठीक है। अगर आपको 7th टर्म निकालना है, a + 6d करिए। a प्लस a की वैल्यू कितनी है, 3 है, प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू √2 है। यहीं पे आपका आंसर होगा 3 + 6√2। आप कॉमन ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे के सारे क्वेश्चन इजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है हम देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको मॉक कर देते हैं और उसको सिंप्लीफाई करके दिखा देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 9th जो है, 9th क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन ऐसे ही बता देते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6th है वो उसका डिफरेंट सेम है नहीं, ठीक है, वो एपी होगा ही नहीं, तो आप लिख देंगे दिस इज नॉट एपी, एपी नहीं है, इसलिए उसके टर्म्स लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी। और फिर इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7th है वो एपी दिख रहा है, क्योंकि आप जो है -4 में से 0 को घटाएंगे -4 आएगा, फिर -8 में से -4 को घटाएंगे तो वो +4 हो जाएगा, फिर -4 आएगा, तो इसलिए डिफरेंट सेम है, तो एपी है, तो इसके आपको 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म निकालने होंगे। और जो 8th है, 8th दिख रहा है -1/2 -1/2 -1/2 एपी है। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंट 0 होगा, तभी तो सारे टर्म सेम है। हमने ऑब्जर्वेशन दी थी कि अगर किसी भी टर्म्स का डिफरेंट, किसी भी सीरीज का डिफरेंट 0 हो गया, 0 हो गया, तो उसके सारे पद, जितने भी टर्म्स होते हैं सब सेम होते हैं, इसलिए इसके जितने भी आप टर्म लिखेंगे सब में हाफ हाफ आएगा, माइनस में हाफ आएगा। क्वेश्चन नंबर 9th है वो 1 3 9 27 है। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2 और 9 - 3 दैट इज इक्वल टू 6। देन वी कैन से डिफरेंट आर नॉट सेम। जो अंतर है इनका सभी समय बराबर नहीं है, सारे पदों का अंतर आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए आप क्या बोलेंगे कि ये एपी नहीं है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 10th दे रखा है a 2a 3a 4a, जब आप घटाओगे तो 3a माइनस का a दैट इज इक्वल टू 2a, सॉरी 2a माइनस का a दैट इज इक्वल टू a, 3a माइनस का 2a दैट इज इक्वल टू a, 4a माइनस का 3 दैट इज इक्वल टू a, वो एपी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं एपी है, टर्म निकालना आप निकाल सकते हैं आसानी से। 9th क्वेश्चन है a स्क्वायर a क्यूब a के पावर 4। जब आप a स्क्वायर में से a को घटाएंगे तो आपको मिलेगा, अच्छा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है। दे रखा है a स्क्वायर a क्यूब a के पावर 4, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9th है। अब देखिए फर्स्ट टर्म तो ये हो गया, जब आप डिफरेंट निकालोगे तो a स्क्वायर में से a को घटाओगे, और यहाँ से अगर आप a कॉमन ले लोगे तो आपको मिलेगा a माइनस का 1, a माइनस का 1, क्योंकि इसके पावर ये 2 था, उसमें से एक निकल गया तो a बचा। अब यहाँ से जब आप अगला टर्म निकालोगे, ये आगे अगर आप चेक करना चाहेंगे तो a3 - a2 करेंगे। a3 - a2 का मतलब ये होगा कि a क्यूब में से किसको घटाएंगे, a स्क्वायर को। a क्यूब में से जब आप a स्क्वायर को घटाएंगे तो यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a माइनस 1। तो आप चेक करके देख सकते हैं इसका डिफरेंट ही सेम नहीं है, इसलिए ये एपी हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर जो 12th दे रखा है कि √2 √18, देखते √2 है और ये क्वेश्चन नंबर 12 है, √2 फिर √8 फिर √18, इस तरह से सीरीज दे रखा है और √32 है, ठीक है। अब आप चेक करेंगे कि इसका फर्स्ट टर्म तो √2 है और इसका डिफरेंट जो होगा √8 माइनस √2 होगा। आप √2 कॉमन ले लेंगे अगर, तो यहाँ पे बचेगा √4 - 1, ठीक है। √4 की वैल्यू कितनी होती है, √4 दैट इज इक्वल टू 2 - 1। 4 का रूट लेंगे तो आपको 2 मिलेगा और यहाँ पे हो जाएगा √2 × 1 दैट इज इक्वल टू √2, ठीक है। यहाँ पे जो डिफरेंट आया है तो ये तो √2 हो गया। आगे चेक करके देख सकते हैं कि क्या डिफरेंट सेम है। तो अब क्या करते हैं कि a3 माइनस का a2 करते हैं, वो क्या आएगा, d आएगा, मतलब √18 में से घटा देते हैं √8 को, और ये क्या मिलेगा आपको, यहाँ से अगर आप √2 कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा √9 माइनस का √4, √9 माइनस √4। जब आप यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 माइनस का 2 दैट इज इक्वल टू 1 और इंटू √2 दैट इज इक्वल टू √2, ठीक है। तो डिफरेंट सेम है, तो कह सकते हैं कि क्या है, ये एपी है। और जब ये एपी हो गया तो इसके बाद इसके 5th टर्म निकालने कोई दिक्कत नहीं है। ए फिर होगा a + 4d होगा, तो a की वैल्यू कितनी है, √2 + 4 × d की वैल्यू भी √2 है। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे √2 + 4 √2, तो एक √2 इसका और जो है 4 √2 इसका, जब आप ऐड करेंगे तो 4 + 1 या √2 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1 + 4, ठीक है, और ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 5 √2। कई तरीके हैं सिंप्लीफाई करने के, मैं बेसिक तरीका बता रहा आपको।
फिर इसके बाद जो है आपको ये सिक्स टर्म निकालना है, तो सिक्स टर्म का मतलब ए प्लस 4d सॉरी 5d, ए प्लस 5d, ए की वैल्यू √2 और प्लस 5 इंटू √2, और जब ऐड करेंगे तो 6√2। तो इस तरह से आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर सेवंथ टर्म निकालना होगा तो ए प्लस 6d, ए प्लस 6d, ए का मतलब √2 प्लस 6√2 ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 7√2। इस तरह से आपका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। तो बहुत इजी एक्सरसाइज है, ठीक है। आगे की सारे क्वेश्चन उम्मीद है आप कर जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे बेसिक सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको 5.2 के एक्सरसाइज का सोल्यूशन मिलेगा।